नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण विषय में पहला पाठ पढ़ेंगे। हमने कल जो पहला पाठ पढ़ा था उससे पहले पाठ का आगे वाला पाठ हम पढ़ेंगे। गोद लेना। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा ने पिकनिक मनाने दूसरे बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तो योगी ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन ने कहा, यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? योगी ने कहा, यह हमारे घर नहीं आई है, नहीं, यानी कि इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन है। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ घूमती है और मेरी नकल करती है। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। किसी भी बच्चे को, चाहे वो रिश्तेदार यानी कि अपने घर परिवार में हो, चाहे कोई अन्य बच्चा जिसे हम कानूनी रूप में अपना समझते हैं, अपना संरक्षण प्रदान करते हैं, उसे गोद लेना कहा जाता है। तो अभी हम अगला टॉपिक कौन किसके जैसा पढ़ेंगे। संजना और उसकी बहन पिंकी अपने माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी भी आई। उसके गोद में एक छोटी बिटिया थी। माँ, देखो ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें उसकी चाचा जैसी, गोरा रंग दादा जैसा, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। अभी हमने जो पढ़ा था कि संजना अपनी मौसी के घर जाती है और वह कहती है कि इस बच्ची का रंग अपने दादा जैसा और इसकी आंखें चाचा जैसी और नाक नानी जैसा है। तो वही उसे अनुवांशिक कहते हैं या वंशानुगत लक्षण भी कह सकते हैं। तो यह वंशानुगत लक्षण किसने व कैसे खोज की वह हम पढ़ेंगे। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षण से मिलते हैं। इन लक्षणों को अनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते। जैसे अभी कोई एक पीढ़ी में जो दादाजी हैं, हम कह सकते हैं दादाजी है, तो दादाजी का बेटा या उसका पोता तो वह दूसरी पीढ़ी में हो गया। तो पहली पीढ़ी में जो होगा और उसी परिवार में दूसरी पीढ़ी में आने वाला बच्चा पहली पीढ़ी के कुछ लक्षणों में समान होता है। आओ जाने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत नियम का प्रतिपादन किया, इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के पौधे पर सर्च की और वंशानुगत नियम का प्रतिपादन किया, वंशानुगत की खोज की। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत के गुणों के आधारित हेतु कोई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह यह भी जानना चाहते थे कि क्या वो गुण जानवरों में भी होते हैं, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
एक पीढ़ी में जो गुण हो वही गुण दूसरे पीढ़ी में भी हो। ये जानवरों में भी लक्षण इस प्रकार के पाए जाते हैं, ये पिंकी जानना चाहती थी। अभी हमने पढ़ा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना वंशानुगत कहलाता है। एक पीढ़ी में जो गुण हो और वही दूसरे पीढ़ी के बच्चों में गुण हो तो वह वंशानुगत नियम से संबंधित होते हैं। तो उसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपको अपनी गृह कार्य में करने हैं। पहला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के गुणों का जानना कहलाता है। आपको बताना है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का जानना कहलाता है, क्या कहलाता है आपको ये बताना है। प्रश्न 2 है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 2 वैज्ञानिक के नाम बताइए। आनुवंशिकता के क्षेत्र में हमने 2 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने आनुवंशिकता का प्रतिपादन किया है। तो उन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के आपको नाम बताने हैं। धन्यवाद।